Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Welcome in the 6th lecture of Object Oriented Programming. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि इफ एल्स में प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाता है, उनका जनरल सिंटैक्स क्या होता है। उसके बाद हमने एल्स इफ को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेस्टेड इफ को डिस्कस करेंगे कि नेस्टेड इफ को जनरली अगर हम डिफाइन करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड किस तरह से कर सकते हैं। देन इसके बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू हम जो है ना इसमें एक प्रोग्राम बनाकर देखेंगे कि प्रोग्राम किस तरह से जो है ना नेस्टेड इफ में काम करता है, किस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूशन हम वैसे ही करेंगे जिस तरह अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने किया, अपने माइंड में हम प्रोग्राम को चलाकर देखेंगे। क्योंकि मेरे नज़दीक एक अच्छा प्रोग्रामर वो है जो ये कहता है कि मैं जो है ना प्रोग्राम को दिमाग में ही सोच लेता हूँ, उसके रिजल्ट्स को दिमाग में सोच लेता हूँ। क्योंकि अच्छा प्रोग्रामर आप तभी बनते हैं जब आपके सामने एक रिक्वायरमेंट आती है और रिक्वायरमेंट को सुनते ही आप उसका पूरा का पूरा एक डिज़ाइन भी अपने माइंड में बना लेते हैं और उसका कोड भी आपके माइंड में क्रिएट हो जाता है कि अगर मैं इसका ये कोड लिखूंगा तो इसके ये रिजल्ट आएंगे, इसका ये कोड लिखूंगा तो ये रिजल्ट आएंगे। सो अच्छा प्रोग्रामर अगर आपने बनना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर पेंसिल का इस्तेमाल करें, पेपर पर अपने प्रोग्राम्स को बनाएं, बार बार बनाएं, बार बार प्रैक्टिस करें और उसको बार बार चला कर देखें अपने माइंड के अंदर क्या आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं या नहीं। अच्छा, जब आप उसके तो पेपर पे बना लेते हैं, आप समझते हैं कि मैंने जो बनाया है उसके रिजल्ट्स जो मैंने निकाले हैं पेपर पर वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। देन उसके बाद आप क्या करें, उसको कंप्यूटर का इस्तेमाल करें, कंपाइलर को आप इंस्टॉल कर लें, कोई भी जो आपको ईजी लगे जिस पर काम करना, आप उस कंपाइलर पर उस प्रोग्राम को एज इट इज़ बनाकर चला कर देखें कि क्या रिजल्ट्स जो हैं वो वही आ रहे हैं जो आपने ड्रॉ किए हैं। अगर तो वो वही आ रहे हैं देन वेल डन, आप बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर नहीं भी आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं, घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, अगेन से आपने उसको दोबारा बनाएं, पेपर पर बनाकर जो है ना दोबारा देखें, डिफरेंट प्रोग्राम्स ट्राई करें। तो इंशाल्लाह बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आप बहुत जल्द प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे। प्रोग्रामिंग कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, जस्ट थोड़ी सी एफर्ट चाहिए होती है स्टार्ट में। वो अगर आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा एक अच्छे प्रोग्रामर भी बन जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नेस्टेड इफ। ठीक है जी, नेस्टेड इफ को हम स्टार्ट करते हैं जनरल कंडीशन के साथ। जनरली हम देखते हैं कि जनरल सिंटेक्स क्या है। तो कंडीशन से बल्कि कि हम एक काम करते हैं, यहाँ पर नंबरिंग दे देते हैं, कंडीशन 1 का नाम दे देते हैं इसे, ठीक है, ताकि आपके लिए थोड़ा सा समझना इसको आसान हो जाए कि इसकी वर्किंग किस तरह से हो रही है। इसके बाद हम इस इफ की बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर कंडीशन 2 होगी हमारे पास, हम उसे कंडीशन 2 का नाम नहीं देते। हम क्या करते हैं, मेन कंडीशन क्या है 1, तो इसे 1.1 का नाम दे देते हैं। इससे हमें ये देखते ही समझ आ जाएगा कि ये इसके अंदर सब कंडीशन है, ये तभी एग्जीक्यूट होगी जब ये एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो रही है, इसकी बॉडी में ही जब नहीं आएगा तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं करवाएगा, इस कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। तो इस कंडीशन के चेक होने के लिए इस कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। तो हमें 1.1 से ये बात क्लियर हो रही है कि अगर ये चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर उसके अंदर 1.1 टॉपिक पढ़ेंगे ना। तो सिमिलरली यहाँ पे कि मेन पहले ये कंडीशन ट्रू होगी देन इसके अंदर वो आएगा। अब इसकी बॉडी की बात कर लेते हैं। इसके अंदर भी अगर आपने मजीद कंडीशन की जरूरत है आपको, तो देन क्या करें, अब क्योंकि मेन हेडिंग क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अभी क्या थी इस केस में ये, उसके बाद अब मेन क्या है ये, इसके ट्रू होने पे ये अंदर आएगा। तो हम इसे नाम देते हैं इस कंडीशन का 1.1.1। तो इसके अंदर हमारे पास जो भी स्टेटमेंट्स होंगी, इसके अंदर भी फर्दर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको जिस किस्म का प्रोग्राम बनाना है। अगर आपको लगता है कि आपको नेस्टेड इफ 1 या 2 या 3 इस्तेमाल करने हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपकी प्रोग्राम की लॉजिक्स जो है वो डेवलप होंगी। तो यहाँ पे आपने जो भी स्टेटमेंट्स लिखनी है वो लिखेंगे आप। तो ये यहाँ से इस इफ की बॉडी स्टार्ट हुई और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। देन इसके बाद ये वाला इफ है तो आप इसकी स्टेटमेंट्स लिखेंगे। मैं लिख भी देता हूँ स्टेटमेंट्स 1.1 के 1.1 की स्टेटमेंट है ये, और ये 1.1.1 की स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज हो जाएंगी। उसके बाद क्या है, स्टेटमेंट 1, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। सिमिलरली अगर आपने जितने भी इफ इस्तेमाल करने हैं उसके बाद अगर आपको लगता है कि एक और इफ की आपको जरूरत है तो हम क्या करते हैं,
इफ इसी से आगे, ये हम इसी से आगे काम कर रहे हैं, कंडीशन 2 इफ टू पॉइंट वन स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट 2.1 स्टेटमेंट 2, ठीक है। और जब आपको लगता है कि आपने जितने भी इस्तेमाल करना था, जितने भी नेस्टेड इफ की आपको जरूरत थी वो कंप्लीट हो गए, तो देन लास्ट में आप क्या कर लें, एक एल्स बेशक इस्तेमाल कर लें। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि अगर ये एक इफ स्टेटमेंट है तो इसके साथ एल्स भी लाजमी हो सकता है आपके प्रोग्राम के अंदर आपको इस हर इफ के साथ एल्स की ज़रूरत ना हो, तो जस्ट इफ भी अगर आप लिख लेते हैं तो इफ लिखने से भी प्रोग्राम गलत नहीं हो जाएगा। तो इसी से घबराना नहीं है कि जी एक इफ है, क्योंकि हमने जो फर्स्ट इफ पढ़ा था, इफ का जो हमारा लेक्चर है, उसमें हमने देखा था कि एक इफ के साथ उसके बाद हम एल्स लगाते थे, लेकिन हमने उसके बाद कुछ ऐसे प्रोग्राम भी बनाए थे जिनमें इफ मल्टीपल थे लेकिन एल्स सिर्फ लास्ट में एक ही लगा हुआ था। जो हमने प्रोग्राम बनाए थे वीक डेज वाला और के मंथ ऑफ ईयर का जो हमने प्रोग्राम बनाए थे, उनके अंदर हमने ये देखा था। तो यहाँ पर भी वैसे वही लॉजिक है, वही बात है कि आप जो है ना, ज़रूरी नहीं कि हर इफ के साथ उसका एल्स भी लगाएं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम की लॉजिक पे कि आपका प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस हिसाब से लॉजिक बनेगी और उस हिसाब से आपको जो है ना एल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको ज़रूरत है तो आप लगा भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके प्रोग्राम में उसकी ज़रूरत नहीं है एल्स की, तो देन अगर आप नहीं भी लगाते तो कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया जनरल सिंटैक्स। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। उस एग्जांपल के थ्रू हम ये देख लेते हैं कि इफ के नेस्टेड इफ हम किस तरह से जो है ना उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक काम करते हैं, हम जो है ना आज इवन और ऑड नंबर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। किसके थ्रू? नेस्टेड इफ के थ्रू। नेस्टेड इफ के थ्रू हम इवन और ऑड कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, साइन इंक्लूड ठीक है जी। ऐसा इंक्लूड स्टूडियो डॉट स्टूडियो डॉट हमने लाइब्रेरीज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जिनको बोलते हैं वो हमने डिक्लेयर कर ली। मेन का फंक्शन हमने बना लिया। देन इसके बाद हम इसकी बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट डेटा टाइप का हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। उसको आप कोई भी नाम दे लेते हैं, मैं यहाँ पे ए का नाम दे लेता हूँ उसको कि इंट ए, ठीक है, क्योंकि मुझे यूज़र से इनपुट लेनी है और उसी नंबर का इवन के बारे में बताना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। तो नेक्स्ट जो हमने काम पहले भी परफॉर्म किए हैं, ये सब चीज़ें अब आप लोगों को पता है। अब हम क्या कहते हैं, यूज़र के लिए एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं स्क्रीन पर, एंटर एन इंटीजर। उसे बताना है कि आपने इनपुट क्या देनी है, इंटीजर देनी है, स्ट्रिंग देनी है। ठीक है जी, उसे मैसेज प्रिंट करवाएंगे हम और देन उसके बाद इनपुट हमने लेनी है। तो इनपुट स्टोर कहाँ करवाएंगे, वेरिएबल के अंदर जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। देन अब हम यहाँ पे नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हैं। नेस्टेड इफ का इस्तेमाल हम यहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं आपके ख्याल में, थोड़ा सा अगर आप सोचें इसको बैठ के, वीडियो के यहाँ पे पॉज करके देखें कि हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल यहाँ पर किस तरह से कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम पहले तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि जो यूज़र ने इनपुट दी है कि वो ज़ीरो तो नहीं है कहीं। अगर तो वो ज़ीरो है तो देन तो ऑब्वियस ही बात है, कंफर्म हो जाए कि ज़ीरो ना इवन होता है ना ही ऑड होता है। तो उस केस में फिर हमें जो है ना हमारे नेस्टेड इफ के जो हमारी कंडीशन होगी वो उस पर जाने की ज़रूरत ही नहीं, नेस्टेड इफ पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फर्स्ट इफ से ही हमारे जो है ना प्रोग्राम वो टर्मिनेट होकर एल्स पे जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा तो देन ऑब्वियस ही बात है एल्स पर जाएगा और एल्स पर हमने एक मैसेज प्रिंट करवा देना। लेकिन अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है कि वो ज़ीरो नहीं है,
देन फिर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो गिवन नंबर है या एंटर नंबर है वो इवन है या ऑड है, और उस बेस पे फिर हम उस हिसाब से जो है ना मैसेज प्रिंट करवाते हैं। तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं जी, पहली कंडीशन लगा लेते हैं इफ के अंदर हम क्या चेक करते हैं, a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0, क्या a के अंदर जो वैल्यू मौजूद है वो 0 से बड़ी है? अगर तो 0 से बड़ी है, ठीक है, अगर तो वो 0 से बड़ी है तो देन क्या करें, इफ की बॉडी में आ जाए और उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमने जो नंबर एंटर किया है उसका मॉडुलस लें तो वो इक्वल टू 0 आता है या नहीं। ठीक है जी, अगर तो वो इक्वल टू 0 आता है तो हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे सी आउट दी एंटर्ड इज इवन। ठीक हो गया जी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या, अब इस केस में देखें हमें इस इफ के साथ एल्स की जरूरत पड़ रही है कि अगर इवन नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है वो ऑड होगा ना, 0 तो है नहीं, वो तो पहले ही चेक कर लिया, 0 नहीं है तो फिर ही हम अंदर आए। अब वो अगर इवन नहीं है, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो रही है तो फिर ऑब्वियस ही बात है एक ही ऑप्शन बचता है कि वो ऑड हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ एल्स लगा लेंगे, इसका एल्स सी आउट एंटर्ड इंटीजर इज ऑड, और उसके बाद इसकी ब्रैकेट क्लोज। ये देखें, ये इसकी ब्रैकेट है और ये इसकी ब्रैकेट। अभी तक हमने इस इफ को क्लोज नहीं किया, तो अब हमने इस इफ के देखें, अगर तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो इसके बाद हमें इसके अंदर आने पे हमें सिर्फ यही काम परफॉर्म करना था, कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करवानी। ये सारी इसकी स्टेटमेंट्स ही हैं बेसिकली, ये जो हमारे पास लिखी हुई है ये सारी क्या है, इसकी स्टेटमेंट्स ही हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ और मैसेज भी प्रिंट करवाना है या कुछ रिटर्न करवाना है तो देन हम वो भी करवा सकते थे, लेकिन अभी इस सिनेरियो में, इस प्रोग्राम में हमें ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को यहीं पर क्लोज कर देंगे। सो ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका एल्स लिखना है, तो एल्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एल्स, ये एल्स याद रखिएगा इस इफ का है, मैं यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ, ये फर्स्ट इफ है, ये सेकंड इफ है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये सेकंड का एल्स है और ये वाला फर्स्ट का एल्स है, ठीक है। अब आपको जो है ना ये मजीद क्लियर हो जाएगा कि ये एल्स किसका है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो हम एक सीक्वेंस में प्रोग्राम को नहीं लिख पा रहे। अगर मैं छोटा छोटा लिखूंगा तो शायद आपको वीडियो में ज़्यादा वो क्लियर ना हो पाए, तो इसलिए मैं तो कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा लिखूँ और ताकि आपको वीडियो देखने पर ये प्रोग्राम क्लियर भी हो, ये नज़र भी आए वाज़े कि क्या लिखा हुआ है। उसके बाद एल्स के अंदर हमने क्या करना है, एक मैसेज प्रिंट करवा देना है। सिंपली मैसेज क्या होना चाहिए, अब आपके नज़दीक अगर आप सोचें कि जी ये इफ़ जो है ना, यही फर्स्ट इफ़ ही फॉल्स हो गया, अगर यही फॉल्स हो गया तो मैसेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 नहीं है, विच मीन्स या तो वो लेस देन 0 है या फिर 0 है। तो यहाँ पे एक और तरह से हम कंडीशन चेक कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ 0 चेक करना चाहते हैं, नेगेटिव की अगर हम बात ही नहीं करते, तो एक और भी काम हो सकता है। इस एल्स के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि हम और किस तरह से नॉट इक्वल टू 0, या आप इस तरह भी कर सकते हैं, a इज नॉट इक्वल टू 0, इस तरह से भी आप कंडीशन लिख सकते हैं, या जिस तरह हमने पहले लिखी थी a इज ग्रेटर देन 0। इसमें क्या होगा, वो नेगेटिव भी चेक कर लेगा और 0 भी चेक कर लेगा कि जो वैल्यू एंटर्ड है वो नेगेटिव भी नहीं है और ग्रेटर देन 0 भी। लेकिन दूसरा जो मैंने अभी आपको केस बताया था, उस केस में क्या होगा, वो सिर्फ 0 का चेक करे कि 0 तो नहीं है, नेगेटिव होगी तब भी वो अंदर आ जाएगा और अगर पॉजिटिव होगी तब भी वो अंदर आ जाएगा। तो हो सकता है नेगेटिव वैल्यू हो तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो उससे अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू को पॉजिटिव ही रख लेते हैं।
ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि जो गिवन नंबर है ये इवन है या ऑड है। नेगेटिव इवन भी होते हैं, नेगेटिव ऑड भी होते हैं, लेकिन हम अभी क्या काम कर रहे हैं, हम पॉजिटिव को चेक करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको ग्रेटर देन 0 कर लेते हैं। आपने क्या करना है, आप दूसरे वे से भी नॉट इक्वल टू कंडीशन के साथ भी प्रोग्राम बनाकर देखिएगा, वो प्रोग्राम भी बिल्कुल एक्यूरेटली काम करेगा, उसमें भी कोई ऐसा जितना इशू नहीं होगा, वो लॉजिक बाकी सारा प्रोग्राम सेम है, सिर्फ यहाँ पर जो है ना कि एक कंडीशन चेंज होगी सिंपली, ठीक है। और फिर नेगेटिव इनपुट भी देकर देखिएगा कि आपके पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो अभी हम इसके बाद, इस इफ के बाद ये वाला जो इफ है, इस इफ का एज लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम एंटर कर देंगे कि सी आउट जीरो और नेगेटिव, ठीक है। इस केस में जो हमारे पास मैसेज आएगा वो हम ये प्रिंट करवा देते हैं। इसके बाद वही गेट सी एच का फंक्शन हम यहाँ पे लिख लेंगे और देन ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये वाली ब्रैकेट कौन सी है, ये मेन के फंक्शन की ब्रैकेट है। तो ये हमारे पास पूरा प्रोग्राम बन गया। अब हम क्या करते हैं, अब इसको जो है इसकी आउटपुट और रैम देख लेते हैं कि रैम किस तरह से बनेगी और आउटपुट क्या होगी। सो यहीं पर इसी के नीचे हम क्या करते हैं, रैम से फर्स्ट ऑफ ऑल बनाते हैं। अब प्रोग्राम चलाते हैं लाइन बाय लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम चलेगा, मेन पर आएगा, मेन के बाद अंदर आएगा, तो अंदर आके यहाँ पे क्या करेगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, मीन्स वो मेमोरी में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा, उसका नाम क्या होगा, ए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू दिस, मेमोरी में डिक्लेयर हो जाएगा ए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, जब यहाँ पर आएगा तो एक मैसेज प्रिंट होगा, ये कहाँ पे होगा, आउटपुट में। तो आउटपुट में मैसेज क्या प्रिंट होगा, एंटर एन इंटीजर। अब यहां पर देखें आई का डिफरेंस आ गया। जब ह्यूमन लिख रहा होता है आउटपुट, तो हो सकता है कि आपके इस किस्म की कोई मिस्टेक आप कर लें, तो कोशिश कीजिएगा कि जो आपने मैसेज वहां पर लिखा है उसी फॉर्म में यहाँ पर लिखें, ठीक है। एंटर एन इंटीजर, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पर जब यहाँ पर प्रोग्राम आएगा तो आप क्या करेगा, यहाँ पे कर्सर क्योंकि ब्लिंक कर रहा होगा, अब वो यूजर से इनपुट का वेट कर रहा है। अब यूजर जो है ना यहाँ पर एंटर कर देता है, फॉर एग्जाम्पल हम अभी 4 एंटर करवाते हैं, हम कंडीशन ट्रू करवाना चाहते हैं, हम कंडीशन ट्रू करवाने के लिए कहेंगे, सो हम फॉल्स का भी देखेंगे, फॉल्स होगी तो फिर किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। अभी हम कंडीशन ट्रू करवाना चाह रहे हैं, तो हमने एंटर कर दिया 4 के बाद अभी कर्सर यहीं पर ब्लिंक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब कहाँ पे आएगा, इफ पर आएगा, वैल्यू क्या है 4 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है तो वो अंदर आएगा इफ की बॉडी में, इफ की बॉडी में आएगा तो देन उसके बाद इस इफ पर आ जाएगा 4 का मॉडुलस लेगा 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अगर आप 4 को डिवाइड करें, लाइक चले ये 4 है, ये डिवाइड करें 2 से, तो 2 2 दा 4, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। कंडीशन जैसे ट्रू होगी तो वो क्या करेगा, फौरन अंदर आएगा, यहां पर आएगा और यहां पर आने के बाद इस जगह जाएगा और यहां पर जाके क्या करेगा, ये मैसेज प्रिंट करवा देगा, द एंटर्ड इंटीजर इज इवन, तो मैसेज का प्रिंट होगा दी सॉरी यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, वो एक ही लाइन में ये आंसर प्रिंट होगा, 2 लाइन्स में प्रिंट नहीं होगा। तो एंटर्ड इंटीजर इज इवन, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही इसकी बॉडी से बाहर निकलेगा तो ये प्रोग्राम फौरन कहाँ आ जाएगा, अब ये वाला सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये फौरन क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, इस इफ से बाहर निकलेगा, एल्स पर नहीं जाएगा क्योंकि इफ ट्रू हो चुका है, फौरन अब कहाँ जाएगा, इस सेक्शन को भी अभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इस सेक्शन को भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डायरेक्ट कंट्रोल कहाँ आएगा, यहाँ। इसके बाद इस पॉइंट के बाद ये वाला सेक्शन भी स्किप हो जाएगा,
यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आने के बाद डायरेक्ट कहाँ जाएगा, गेट सीएस के फंक्शन पर, और आपको स्क्रीन पर क्या होगा, आउटपुट नजर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोबारा इसको चलाते हैं, लेकिन अब हम वैल्यू एंटर करते हैं 0 या नेगेटिव वैल्यू। तो उसके लिए हम देखते हैं कि उसके लिए हमारे पास आउटपुट या रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम वैल्यू जो यूजर से एंटर करवा रहे हैं वो क्या होती है, 0 एंटर कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम आएगा मेन फंक्शन पे, मेन के अंदर मेन की बॉडी में आएगा, वेरिएबल डिक्लेयर करेगा रैम में। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने पहले ही कर ली थी, हमने उसी को, मैंने इसको रिमूव नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पर आएगा और मैसेज का प्रिंट करेगा एंटर एन इंटीजर। एंटर एन इंटीजर, ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पे आएगा तो अब ये वेट कर रहा होगा कि हम इसको इनपुट दें। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इनपुट दे देते हैं क्या, 0। तो जैसे मैंने यहाँ पर 0 एंटर किया, अब रैम में क्या आ गया, इस वक्त 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो जैसे फॉल्स होगी तो ये यहाँ से सीधा कहाँ आएगा, इस जगह, इस ये पूरा हिस्सा जो है ना, इनके ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ से ये सीधा कहाँ जाएगा, इस एल्स पर जाएगा, और एल्स पर जाकर क्या मैसेज प्रिंट करेगा, द एंटर्ड इंटीजर इज 0 और नॉन नेगेटिव। सो एंटर्ड इंटीजर इज 0 और नेगेटिव। ठीक है, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू एंटर करता हूँ तो देन क्या होगा, वो भी हम देख लेते हैं कि अगर यूजर यहाँ पर क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू एंटर करता है, तो उस केस में हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। चलें, यहाँ पर जैसे प्रोग्राम में आता है तो प्रोग्राम में यहाँ पर आने पर यूजर जो इनपुट देता है वो क्या देता है, -5। ठीक है, तो मेमोरी में अब क्या स्टोर हो जाएगा, -5। तो यहाँ पर आएगा -5 ग्रेटर देन 0। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स। आप लोगों को पता होगा, रियल लाइन आप लोगों ने पढ़ी होगी, रियल नंबर्स भी पढ़े हुए होंगे कि रियल लाइन की जब हम बात करते हैं 0, -1, -2, -3, -4, -5 अप टू सो ऑन। ठीक है, और इस तरह से अगर इस साइड की बात करें, +1, +2, +3, +4, +5 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये जो -5 है ये 0 से लेस है या ग्रेटर है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है ना, विच मीन्स कि माइनस वाली वैल्यूज जो होंगी वो 0 से लेस हैं। तो 0 से लेस है का मतलब है कि ये कंडीशन अब फॉल्स हो जाएगी, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए थी वैल्यू, ना 0 हो ना ही 0 से लेस हो, तो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, विच मीन्स ये कंडीशन अगेन फॉल्स हो जाएगी। ये पूरा सेक्शन फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आकर देन क्या होगा, इधर अंदर जाएगा और अंदर जाकर ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद ये टर्मिनेट होगा और गेट से हमें ये आउटपुट स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। और इसके बाद जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा और स्क्रीन क्लोज हो जाएगी। जो हमें ब्लैक स्क्रीन पर आउटपुट नजर आ रही होगी वो आउटपुट की स्क्रीन हमारे पास क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो हमने तीनों केसेस में देख लिया कि हमारे पास आउटपुट जो है ना वो क्या आएंगी। अच्छा, एक और बात भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो कैलकुलेट करने में, 5 लेते हैं हम, +5 कि यूजर ने एंटर किया यहाँ पे +5, ठीक है, उसने -5 एंटर नहीं किया था, उसने +5 एंटर किया था। तो उस केस में आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, तो आप देखते हैं 5 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर आएगा, इसके अंदर जाकर आप क्या करेगा 5 मॉडुलस 2। तो अगर हम 5 का मॉडुलस लें, अब हम क्या करते हैं 5 का मॉडुलस लेते हैं या 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 2 द 4, रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। तो हमारे पास आंसर, इस सेक्शन का आंसर क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, विच मीन्स कि ये वाला सेक्शन एग्जीक्यूट अब नहीं होगा। ये यहाँ से सीधा कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा एल्स पर और प्रिंट कर देगा द एंटर्ड इंटीजर इज
ऑड। ठीक है, तो अब इस केस में आउटपुट क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद यहां से जब बाहर निकलेगा तो एल्स पर अब ये नहीं जाएगा। ठीक है, एल्स पर नहीं जाएगा, ये सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली कहाँ आएगा, गेट सी एच पर हमें ये आउटपुट नजर आ जाएगी। और उसके बाद हम अगर एंटर की प्रेस करेंगे तो देन उसके बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ से बाहर निकलेगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जिस स्क्रीन पर हमें आउटपुट नजर आ रही थी वो भी अब खत्म हो जाएगी। सो होप सो आपको नेस्टेड इफ का टॉपिक जो है ना वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना लूप्स को स्टार्ट करेंगे, बल्कि नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करें कि हम स्विच केस को डिस्कस करें, और उसके बाद जो है ना हम लूप्स इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। हम लूप्स को भी डिटेल में देखेंगे, वाइल लूप किस तरह से काम करती है, डू वाइल और फॉर लूप। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं हो पाएंगी। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।